बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, आज डाउन लगाया $70 और अप गई 100 एंड तकरीबन $10। तो अभी भी टॉप के ऊपर है, तो रिट्रेसमेंट कोई नहीं की इसने बिल्कुल भी। तो इट मीन ये हुआ कि मार्केट अभी मज़ीद मूव देना चाहती है। तो अगर मार्केट 28 जहाँ ठहरी हुई है ये लेवल ब्रेक कर गई 3228, तो नेक्स्ट लेवल हमारा हो सकता है 3292। 3292 ये हमारा नेक्स्ट लेवल हो सकता है अपवर्ड। तो फिर हम इस एरिया से बाय ही करेंगे, सेल की कोशिश नहीं करेंगे। आज बार बार सेलिंग की कोशिश की लेकिन मार्केट बिल्कुल कोई $10 भी मार्केट नीचे नहीं आई। तो डेली का टाइम फ्रेम है, इस वक्त H4 में जाते हैं। तो H4 इस वक्त रेजिस्टेंस है, ले रहा है अपना 200 मूविंग एवरेज की। तो 200 मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस लेता है। अगर फ़र्ज़ करें ये इसकी रेजिस्टेंस एक्सेप्ट करता है, डाउन आता है, तो ये मैक्सिमम 3200 के करीब करीब आ सकता है, क्योंकि यहाँ फिर दोबारा से सपोर्ट पड़ी हुई है 10 के मूविंग एवरेज की। तो अगर आज रात मार्केट 3200 के ऊपर ऊपर क्लोज करती है तो इसको बाय ही समझेंगे। तो अगर कल आपको 3229 इस एरिया से ऊपर मिलती है, यानी लेवल ब्रेक हो जाएगा, तो फिर भी हम बाय की ही कोशिश करेंगे, सेल में नहीं घुसेंगे। H1 में आ जाते हैं। H1 में टॉप के ऊपर डॉजी कैंडल दी, डॉजी कैंडल देने के बाद फिर ग्रीन कैंडल दे रही है मार्केट। अभी 13 मिनट पड़े हुए हैं H1 की कैंडल क्लोज होने में। तो अगर ये कैंडल प्रीवियस डॉजी का हाई ब्रेक करती है तो सवेरे मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन डॉजी का मतलब टॉप के ऊपर यही होता है कि मार्केट डाउन आएगी। लेकिन इंडिकेटर तो है, कैंडल तो है भी टॉप के ऊपर, है भी डॉजी, लेकिन नेक्स्ट कैंडल उसको कंफर्मेशन नहीं दे रही अभी तक। तो नेक्स्ट कैंडल को चाहिए था कि डॉजी कैंडल के लो के नीचे अपनी बॉडी क्लोज करे। तो 13 मिनट में मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है कि मार्केट 3216 इसके नीचे अपनी बॉडी क्लोज करे। तो अगर ये ऊपर बॉडी क्लोज करने में कामयाब हो गई तो सावधान फिर मार्केट को मज़ीद ऊपर जाना होगा। ट्रेडिंग व्यू में देखें तो ट्रेडिंग व्यू में अगर डाउन आती है, जिस जगह ठहरी हुई है एट द स्पॉट इसी जगह पर, तो 3198, 3203 और 3208 बस यहाँ तक नीचे आ सकती है मेरे ख्याल में, क्योंकि जो M3 में पुल बैक बनाया है तो उसके हवाले से बस 3200 के राउंड अबाउट नीचे आ सकती है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं। अगर ओवरऑल रिट्रेसमेंट देना चाहे, इसका कोई मूड बन गया रिट्रेसमेंट देने का, जहाँ ठहरी हुई है यहीं से नीचे आती है, तो यहाँ तक बाहर कीमत आना चाहिए, लेकिन इसकी उम्मीद फ़िलहाल मुझे नहीं नज़र आ रही। 3163 से 3171, तो अगर टेक्निकल चले, इसमें से फंडामेंटल के तमाम वो निकाल दें इम्पैक्ट, अगर टेक्निकल चले तो मार्केट को बाहर कीमत अकॉर्डिंग टू H4 इस एरिया तक 6371 तक, यानी 3163 और 3171 हर कीमत में आना चाहिए एज़ पर टेक्निकल, एज़ पर चार्ट। लेकिन चूंकि इस वक्त कोई फंडामेंटल इम्पैक्ट है, कभी रशिया का, कभी यूक्रेन का और कभी डोनाल्ड ट्रंप का, तो उस हवाले से मार्केट आज वही इम्पैक्ट लिया जब इनकी वो बातचीत हो रही थी रशिया और यूक्रेन की। तो उस वक्त जब कोई ख़ास बात ना बन पाई इनकी, तो मार्केट फौरी तौर पर ऊपर चली गई और ख़ासी ऊपर चली गई $110। तो अगर टेक्निकल चले तो नीचे आना चाहिए। तो अगर टेक्निकल नहीं चलती, वही फंडामेंटल इम्पैक्ट लेती है जिस तरह मैंने MT4 में बताया, तो मार्केट मज़ीद ऊपर जा सकती है। तो फिर मज़ीद ऊपर इसके लेवल कौन से हो सकते हैं वो हम ड्रा कर लेते हैं। एक लेवल ये बन सकता है हमारा पॉसिबल, ये बन रहा है 3291 से 3316। उधर मैंने 93 वाला आपको लेवल बताया था।
आपको याद है MT4 में अगर 28 जहाँ खड़ी हुई है मार्केट सुबह उठ के ये एरिया ब्रेक करेगी तो कहाँ तक जाएगी, 93 तक। तो यहाँ हमारा जोन बन रहा है 3291 और 3316, तो थोड़ा बड़ा जोन है, तो यहाँ तक जा सकती है। कल फ्राइडे भी है, वीकली क्लोजिंग भी है, तो देखते हैं वीकली क्लोजिंग ऊपर देती है। अगर ऊपर देने में कामयाब हो गई तो मार्केट मज़ीद बुलिश हो सकती है अकॉर्डिंग टू H4। डेली में जाने की कोशिश करें तो डेली में ये एम पैटर्न है, एम पैटर्न के तहत मार्केट डाउन आई। अब एम पैटर्न का 50% जब मार्केट टैप करेगी तो ये जो इसकी राइट लेग है एम की, तो इस लेग का 50% जब ये टैप करेगी तो वो 91 से 16 तक बनता है, यानी 3291 से 3316। तो ये एरिया बन सकता है, यहाँ तक ऊपर जा सकती है मार्केट डेली के हवाले से। और यहाँ से फिर देखेंगे कि मार्केट डाउन आना चाहती है, कितना डाउन आती है या नहीं। लेकिन बहरहाल यहाँ से कुछ ना कुछ तो डाउन ज़रूर आएगी, लेकिन फिर वो बाद में देखेंगे कि मार्केट कितना डाउन आती है और कोई लो ब्रेक करती है या नहीं करती। तो इस एरिया को आपने अपनी नज़र में रखना है और साथ ही साथ ये देखना है कि जो आज का हाई है कल सुबह वो ब्रेक ना हो। प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हुआ तो सावरे ऊपर जाएगी मार्केट, प्रीवियस डे का लो ब्रेक हुआ तो डाउन जाएगी। प्रीवियस डे का लो ब्रेक होना इतना आसान काम नहीं है, $110 नीचे पड़ा हुआ है, तो हमें ख़तरे हैं प्रीवियस डे के हाई के ब्रेक होने के। अगर वो ब्रेक हुआ तो फिर हम बार बार सेल नहीं करेंगे, बल्कि इसको अच्छी तरह मज़ीद ऊपर जाने देंगे। दोस्तों ये वीडियो है कल के लिए, फ्राइडे के लिए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट हमारे जोन्स को रिस्पेक्ट करेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।